आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 100वें एपिसोड मन की बात को सीकरी नगर जो भरतपुर जिले में मंडल है उसमें हम सब ने सुना। यहाँ आम जन ने सुना, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सुना। निश्चित रूप से 100वां एपिसोड एक ऐतिहासिक विषय है। देश में सकारात्मक पहलुओं को ले जाना, आम जन के द्वारा जो काम हो रहे हैं उनको ले जाना, गंदगी मुक्त है, पर्यावरण से युक्त भारत है, स्वच्छता के अभियान है, बेटी बचाओ के अभियान है, लोगों के द्वारा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के ऐसे धंधे जो शुरू हुए जिसके कारण आत्मनिर्भर भारत अभियान चला, किसान सम्मान निधि, ऐसे देश में जो मोदी जी के द्वारा योजनाएं हैं जिसमें जन भागीदारी बढ़े और देश सकारात्मक दिशा में बढ़े, इस दृष्टि से मन की बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब बंधु है, मैं आप सभी का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, मीडिया के बंधुओं का भी और आम जन का भी बहुत सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे विश्व के नेता, हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री जी का आज 100वां एपिसोड जो जारी हो रहा है मन की बात पे, और जैसा मैं समझ रही हूँ और देख रही हूँ पूरे विश्व में इसको सुना जा रहा है। मेरे ख्याल से आज जो है जो रिकॉर्ड जो है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड आज इस मन की बात का कार्यक्रम का होने वाला है। सभी जगह इनको सुना जा रहा है। मुझे पार्टी ने सिरतरा के लिए कहा है। आज सिरतरा में मैं पूरी सिरतरा की सब सरदारी के साथ यहाँ पर मन की बात का कार्यक्रम सुन रही हूँ। और मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे से इसको अटैच किया है कि पूरी देश की जनता, पूरे विश्व की जनता उनको सुनने के लिए जुड़ गई है। उनकी बातें, और केवल एक राजनीति की ही बात नहीं, उसके साथ सामाजिक बात, देश हित की बात, वो सारी बातों को करते हैं। हमारे देश की जितनी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं का जिक्र करते हैं। जो भी हमारे यहाँ सामाजिक सरोकार हो रहे हैं जिनसे हमारा देश आगे चल रहा है, मंदिरों की बात करते हैं, सब चीज़ों की बात करते हैं और सारे सामाजिक सरोकारी करते हैं। आज ये कार्यक्रम विश्व का सबसे लोकप्रिय वर्ल्ड रिकॉर्ड का कार्यक्रम बन गया है। सीकरी बहुत प्यारा कस्बा है और नगर विधानसभा का मंडल है। क्योंकि यहाँ से अनेक बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे हैं और लोगों की डिमांड थी, कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि प्रदेश संगठन महामंत्री जी अब की बार सीकरी में प्रवास करें। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने निवेदन किया, उन्होंने शहर स्वीकार किया और आज समय पर रात को जबकि 2:30 बजे भरतपुर पहुंचे हैं, हम सबके बीच आए हैं। मैं स्वागत भी करता हूं सीकरी की ओर से और स्वागत के साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे से आग्रह को स्वीकार करके आज इतनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित हुआ उन सबका मान रखा है। और यही एक संगठन महामंत्री की वास्तव में मूल रूप से जो एक खासियत होनी चाहिए, खूबी होनी चाहिए, वो आपने यहाँ उसको प्रमाणित किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। मेवात में भी जो लोग राष्ट्र के साथ चलने की इच्छा रखते हैं उन सबको साथ लेकर चलती है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का विरोध करती है। आज जिस प्रकार से मेवात में जो टटलूबाजी, OLX और जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इन सब के तो मुझे लगता है केवल भाजपा नहीं, सारी पार्टी इसके खिलाफ है। क्योंकि लोगों की जेब से पैसे को गलत तरीके से निकालना और उसका जिस तरह से लोगों को कंगाल कर देने का काम है, उनको करने या गोकशी करने वाले लोग हैं, वो जो भी लोग हैं, उनका सबका तो आप अगर वर्तमान में देखेंगे तो राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसको भी 4.5 वर्ष के बाद ये होश आया है, चेत आया है कि अब उनको भी अपराध को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बहुत बड़ा विषय बन चुका है। अब राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है वो भी अपराध को कम करने की दिशा में काम करने चली है। तो मेवात कोई चुनौती जैसा काम नहीं है। यहाँ वातावरण पिछले चुनाव में ठीक नहीं रहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब की बार जो वातावरण है 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर भरतपुर का भी इतिहास नया बनाने का काम करेगी। मन की बात का प्रोग्राम का आज कार्यक्रम यहाँ रखा गया, तो इसमें कितने लोग यहाँ पहुंचे थे? मुझे लगता है 400-500 की संख्या में यहाँ लोग आए हैं और स्व प्रेरणा से आए हैं। सूचना जरूर दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को 4 लाख स्थानों पर एक साथ सुना गया है आज, और रेडियो के माध्यम से लेकर लोगों ने बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर सुना है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के प्रति आम जन का क्रेज है, मैं कहता हूँ ऐसा देखने को मिलता है। लोग कहते हैं भाई साहब वैसे तो हम कांग्रेसी हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कायल हैं, हम उनके साथ हैं। लोग कहते हैं हम विधानसभा में वोट चाहे कांग्रेस को दे देंगे या किसी भी पार्टी को दे देंगे, लेकिन लोकसभा का वोट हम नरेंद्र मोदी को देंगे। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश नहीं दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम किया है, देश की सीमाओं को चौकस करने का काम किया है, देश के सैनिक का मान बढ़ाने का काम किया है, G20 के माध्यम से जो अध्यक्षता भारत को मिली है उसके माध्यम से इस भारत का पूरी दुनिया में नाम बढ़ाने का काम किया है, आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, पर्यावरण की दिशा में काम किया है, सुरक्षा की दिशा में काम किया है, स्वरोजगार की दिशा में काम वोकल फॉर लोकल के माध्यम से किया है। मैं कहता हूँ आज अगर देश के उन पुरस्कारों को हम देखें, जो चाहे पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो,
सारे पद्मश्री हो, भारत रत्न हो, इनको भी उचित जगह तक, उचित व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है तो आज के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम के लिए आज 100वां एपिसोड जो संपन्न हुआ है उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और यहाँ सीकरी में जो लोग पधारे उनका धन्यवाद। भरतपुर में कितनी जगह ये कार्यक्रम रखा गया? भरतपुर में एग्जैक्ट संख्या तो अभी आएगी, लेकिन सभी शक्ति केंद्रों पर रखा गया है। समस्त शक्ति केंद्रों पर आज ये कार्यक्रम पूरे देश में रखा गया है, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख है। मन की बात में क्या खास बात है? आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह लोगों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर की तरह सेल्फी विद डॉटर, और जो व्यक्ति हिमाचल में, उत्तराखंड में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी दिखाया है। लोग जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से जो आगे बढ़कर देश को आगे ले जाने का काम कर, ग्लोबल लेवल पर पहुंचने का काम कर रहे हैं, उनको भी दिखाने का काम किया है। यानी हर व्यक्ति के लिए सकारात्मक प्रेरक उद्बोधन रहा है प्रधानमंत्री। जैसे कि देखा गया कि आज 100वां एपिसोड था मन की बात का और 100वें एपिसोड को 1000 जो वेबसाइट्स हैं उनके द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया और उसी के साथ 11 जो भाषाएं हैं उनमें उसको ब्रॉडकास्ट किया गया और मन की बात कार्यक्रम आज 100वां जो कार्यक्रम एपिसोड था उसको जनता ने सुना।